यही आग है ज्ञान का। जब इस ज्ञान अग्नि में जलेंगे तो आपका जीवन भविष्य में जाएगा, भविष्य को उज्जवल करेगा। वर्तमान में खूब भूत को तो सोचिए मत, जो बीत गया उसको मत सोचिए, क्योंकि वो बीत गया है। बीते हुए कल को सोच के आपको क्या मिलेगा, यादगार बनी रहेगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। डिस्टर्ब पर रहेंगे, चिंताएं रहेंगी, समस्याएं रहेंगी आपके पास, चिंता के अग्नि में जलती रहेंगे। चिंता एक ऐसी अग्नि है, एक ऐसी अग्नि है चिंता, जो मनुष्य के विवेक को चालकर खोखला बना देती है। और ज्ञान के अग्नि में जब तक जलते हैं ना आप, तब तक आपके पास ना ही चिंता आता है, ना ही दुख आता है, ना ही समस्या आती है, और ना ही परेशानी आता है, और ना ही कोई विपत्ति आती है, और ना ही कोई डर, ना ही कोई भय। जब ज्ञान का अग्नि जिस मनुष्य के अंदर जलता है ना, ज्ञान की अग्नि जिस मनुष्य के भीतर जलती है, वो मनुष्य जानता है कि ज्ञान का अर्थ होता क्या है। बहुत से बोलने वाले लोग पौराणिक चीज पे बोल देते हैं, पढ़े लिखे हुए चीज को बोल देते हैं, समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी उसको माना गया है जिसको निजी तत्व पर ज्ञान हो, जिसको अपने शरीर पर, प्राकृतिक पर, दुनिया के लोगों का ज्ञान है, वो है ज्ञानी। जो हर लोगों को समझने में सक्षम हो, हर चीज जानता हो, और जो जानता हो उसका प्रमाण हो, प्रूफ हो, प्रत्यक्ष हो, वो दिखा सके कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है। वो है ज्ञानी, जो आपके सामने दर्शाता है, जो आपके आंखों के सामने दिखाता है, वो है ज्ञानी, वो है ज्ञानी। कल्पित वाणियों को कहने वाले लोग तो बहुत कुछ कह देते हैं। कोई वेद विद्या को कहता है, कोई किसी को कहता है, कोई किसी को लेके चलता है, कोई धर्म मजहब को लेके चलता है, कोई किसी चीज को लेके चलता है। तो ऐसे लोग ज्ञानी नहीं होते, जो कहते हैं कि आप पूजा पाठ करेंगे, आप आरती उतारेंगे, आप पुराण पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब तक भगवान ने किसको क्या दिया है? आप कुछ मत करिए, मैं गारंटी 100% की देता हूं, भगवान आपको कुछ नहीं देगा। भगवान के भरोसे आप रहते हैं, भगवान आपके भरोसे रहता है। भगवान के भरोसे आप रहते हैं कि भगवान हमको सब कुछ देगा, और भगवान आपके भरोसे रहता है कि आप सब कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो दुनिया में है, अगर इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी गैलेक्सी के भीतर अगर कहीं पर भगवान की अस्तित्व है, ईश्वर की अस्तित्व है, तो शायद वह यह सोचता होगा कि ये सब कुछ कब करेगा। जब आप उसको पुकारते हैं ना कि भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको दे दो, भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करो, जब आप उसमें आस्था रखते हैं ना, तो भगवान भी बहुत सोचने लगता है, यार इसको मैंने क्यों बना दिया, इसका निर्माण मैंने क्यों किया। वो आपके भरोसे बैठा है कि आप कब करेंगे, आपके उसके दिए हुए शक्ति का उपयोग कब करेंगे, उसके दिए हुए ज्ञान का उपयोग कब करेंगे। वो आपके सहारे बैठा है और आप उसके सहारे बैठे हैं। भगवान का भरोसा कभी मत कीजिए, क्योंकि भगवान आपका भरोसा करता है। भाग्य का भरोसा मत कीजिए, भाग्य आपकी भरोसा करती है। जब आप भाग्य का भरोसा, नसीब का भरोसा, तकदीर का भरोसा करते हैं ना, तो तकदीर, भाग्य और भरोसा ये सब आप पर भरोसा करने लगती है। भाग्य भी सोचती है आप ज्ञान की अग्नि में कब जलेंगे, आप अपने हाथ पैर को कब चलाएंगे, उन हाथों से परिश्रम कब करेंगे, उन घोड़ों से कब पैदल चल के सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य भी सोचती है, भाग्य भी सोचती है कि मैं उनके चरण कब परूं। वो तो आपको आका मानती है, आपको अपना सब कुछ मानती है भाग्य, और भाग्य को आप सब कुछ मानते हैं। आपकी कल्पना है, आपकी मिथ्यावादी है। देखिए, भाग्य पर, भगवान पर, तकदीर पर कभी मत करिए, क्योंकि जितने लोग हैं ये सब आप पर मरते हैं कि कुछ कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और आप दोष देते हैं कि हमारे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, हमारे भाग्य में। अरे क्यों? आपने भगवान का कुछ बिगाड़ा था क्या? अगर शायद आप भगवान को मानते हो तो भगवान का आपने बिगाड़ा था क्या कि आपके भाग्य में आपके नसीब में धन दौलत नहीं लिखा गया, कोठी महल अटारी नहीं लिखी गई, गाड़ी कपड़े नहीं लिखी गए। आपने भगवान का कुछ बिगाड़ा था। दुश्मनी है भगवान से। क्या किया आपके भगवान आपके लिए
नरक लिख देगा, दुख लिख देगा, चिंता लिख देगा, परेशानी लिख देगा। आपने भगवान का कुछ बिगाड़ा था, भगवान से युद्ध किए थे क्या? ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त। वो आपके सहारे बैठा है। आप कब करेंगे? आप उस ज्ञान के पथ पर कब चलेंगे? ज्ञान के अग्नि में कब चलेंगे? हाथ पैरों से कब निर्माण करेंगे? कब आविष्कार करेंगे? कब दुनिया को दिखाएंगे? वो आपके भरोसे बैठा है। भाग्य भी चाहती कि मैं उस पुरुष की आरती कब उतारूं जो पुरुष एक का नहीं 1 करोड़ों लोगों का जीवन बदलने के लिए तैयार है। उस पुरुष का अभिनंदन, नमन वंदन अभिनंदन भाग्य करना चाहती है और आप उसको करना चाहते हैं। कितनी बड़ी मिथ्यावादी बात है ये। आप उसके सहारे मत बैठिए। उसके सहारे बैठ जाएंगे, ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप भाग्य पर भरोसा मत कीजिए, अपने तकदीर पर भरोसा मत कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अपने कर्म पर भरोसा कीजिए। अपने कर्म पर भरोसा करेंगे ना, अपने आप पर विश्वास करेंगे ना। विश्वास एक ऐसा महाशक्ति है जो उजड़े हुए चमन को बसा देने में सक्षम है, उजड़े हुए दुनिया को बसा देने में सक्षम है। आज अपने आंखों के नजरों के सामने जो कुछ भी आप देखते हैं वो विश्वास का ही देन है, विश्वास का ही देन है। इस पूरे भूमंडल पर मनुष्य पृथ्वी के ऊपर रहता है। जरा समझिएगा मनुष्य कितना अंतर्यामी है, कितना विश्वासी है। विश्वास की शक्ति देखिए। मनुष्य पृथ्वी के ऊपर रहता है। पृथ्वी के अंदर जो भी पदार्थ, जो भी लोहा हुआ, हीरा हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, बहुत सी इत्यादि चीजें ऐसी होती हैं जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, पैदा होती है। बल्कि उसको मनुष्य को कैसे पता हो जाता है? वो तो पृथ्वी के ऊपर आता है, तो अंदर का सिस्टम कैसे उसको पता है? ये जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की शक्ति है, इसलिए पता हो जाता है। अगर विश्वास हमारे अंदर नहीं होता तो हम नहीं जान पाते क्या होता क्या नहीं। तो आज दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आज दुनिया में जो कुछ भी हम जो कपड़े हमने पहन रखे हैं, जो कलम हमने खोस रखे हैं, जिस कागज पर मैं लिख रखा हूं, ये कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता अगर विश्वास नहीं होता। अगर ज्ञान की दुनिया नहीं होती, वास्तव में हमारा जीवन रहस्यमय नहीं होता, तो कुछ भी नहीं होता जो हम अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं। हम सभी लोगों का जीवन एक बहुत बड़े रहस्यमय की बात है। इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में हम लोग सबसे बड़े हैं। प्रकृति ने ऐसे ऐसे जीव बनाए हैं, ऐसे ऐसे जानवर बनाए हैं, ऐसे ऐसे प्राणी पैदा किए हैं, जिनमें से हम सभी, उन सभी लोगों से हम सभी लोग अंतर हैं। हम सभी लोग अंतर हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, अपने आप को समझने में, अपने आप को ज्ञान की अग्नि में जलाने का कोशिश करें। ज्ञान की अग्नि में जब जलेंगे तो मिलेगी सफलता। पौराणिक ज्ञान नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं, पौराणिक ज्ञान नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं, किसी का लिया हुआ ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं। जिस ज्ञान से हमको कुछ प्रत्यक्ष देखने को मिले, अनुभव करने को मिले। आप रसगुल्ला नहीं खाएंगे तो रसगुल्ला का आपको अनुभव नहीं होगा कि रसगुल्ला होता कैसे है। आपने रसगुल्ला देख लिया तो आप उसका स्वाद जान सकते हैं? नहीं जान सकते, क्योंकि जब तक वो खाएंगे नहीं। मान लीजिए जीवन में पहली बार आपने रसगुल्ला देखा, पेड़ा देखा, मिठाई देखी आपने, जब तक उसको खाएंगे नहीं, लेंगे तो भी उसका अनुभव नहीं होगा। आपको उसका सुगंध लगेगा, कहेंगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा महक रहा है, इसका अच्छा सुगंध है। जब तक उसको खाएंगे नहीं ना, तब तक उसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आपने खाया नहीं। वो तीता है कि मीठा है, तरल है या सरल है, कठिन है या सहज है, कैसा है, आप ये नहीं जानेंगे, क्योंकि आपने खाया नहीं, इसलिए नहीं जानेंगे। अगर जानना है तो उसको लीजिए और खाइए। ठीक यही बात हमारे जीवन की सफलता पर होती है। हम ढेर सारे YouTube से बहुत से ज्ञानियों को, बहुत से प्रवचनकर्ता को बातें सुन लेते हैं और अपने जीवन में अमल नहीं करते। यार बातें बहुत अच्छी कहता है, इस फला आदमी का नाम का YouTube पर आता है, बातें बहुत अच्छी कहता है,
अच्छे तो कहता है, आप अच्छे से जीवन में उतारिए ना। आप ये मान के मत उतारिए कि हमारे वो गुरु हैं तो हम उसकी बातें क्यों माने। ये अपने अंदर मत रखिएगा। ये बातें आपके अंदर होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत लोग होते हैं टुकराते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसी बातें नहीं है दोस्त। ज्ञान की अग्नि में जलिए, ज्ञान की अग्नि में जलेंगे ना तो पता चलेगा कि ज्ञान होता क्या है। ज्ञान 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 मैंने रट लगा रखे हैं आपके सामने, आपके सामने मैंने रट लगा रखे हैं ज्ञान ज्ञान, लेकिन ज्ञान होता क्या है आप उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। होता क्या है सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। एक बार साधारण दुनिया से हट करके इस ज्ञान अग्नि में जलने का प्रयास कीजिए। जब तक ज्ञान की अग्नि में नहीं जलेंगे ना तब तक आपको सफलता तो दूर रही, आप एक साधारण जिंदगी में कठिन बन जाएंगे। आपके लिए सब कुछ कठिन हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जहाँ एक छोटा काम करने जाएंगे वो भी आपको इतना कठिन लगेगा, कहेंगे यार मेरे से नहीं होगा, बहुत ही कठिन है, मेरे को सहज काम चाहिए। सहज भी करने जाएंगे ना तो भी आपको बहुत कठिन लगेगा। इसलिए मेरे दोस्त ज्ञान की अग्नि में जलिए, क्योंकि आपके पास